बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। घोस्ट लॉकडाउन हॉरर हॉन्टेड व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं जी। वेलकम करें यार, बहुत अरसे बाद आ रहे हैं। बहुत अरसे बाद, तकरीबन 20 साल बाद। पहले जब हमने स्टार्ट किया था तब हाँ। कोरोना का लॉकडाउन लग गया था। लेकिन फिर हमारे एपिसोड्स को लॉक लग गया और अब हमने लॉक तोड़ दिया है जी। अब डाउन कर दिया लॉक को। हाँ, अब जिन्नात को लॉकडाउन लगेगा। तो लोकेशन के अंदर हम इस वक्त मौजूद हैं और अभी गाड़ी आकर रोकी है जी हमने। और लोकेशन ढूंढने में जितनी हमें दिक्कत हुई है, कितनी हुई? मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम इतनी सारी बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा जी और नित नए लोगों से पूछना पड़ा भाई किधर है। अक्सर लोग कहते जी हमें नहीं पता, लेकिन पूछ पूछ कर आ गए जी हम। और पहचानना हमने इस लोकेशन को ऐसे कि जी कुछ तस्वीर हमें मिली थी, तो उन तस्वीरों को देखकर जो है जी वो। और जो माशाल्लाह ओनर साहब हैं, क्या नाम था, मुझे नाम भूल जाता है यार। सरफराज भाई साहब ने अपना नंबर ही बंद किया हुआ है। मेहरबानी सर आपकी। अब शायद इस वीडियो के बाद वो ऑन कर लें या वो डरते हों। बाज़ औक़ात होता है जी, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं जी कि अगर हमने फ़ोन पर भी बात कर दी ना उस चीज़ के बारे में, तो हो सकता है उसके असरात हम पर आ जाएं, वो हमारी पहचान कर लेगी वो चीज़। हाँ, तो इस डर की वजह से साफ साफ बताएंगे, इस डर की वजह से उन्होंने अपना नंबर बंद कर दिया है फ़िलहाल। हमने जैसे आप दोस्तों को कहा था कि हम लोग सफ़र की वीडियो जो है वो भी डाला करेंगे, लेकिन जितनी खज्जल खवारी हुई है ना, तो इसलिए वो वीडियो शायद नहीं ऐड कर सके हम। ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। बहरहाल जी लोकेशन के अंदर हैं जी और आसपास तो चंद भी बिल्कुल झाड़ियाँ हैं, जंगल बना हुआ है और अभी ये शायद खुद ही हुआ, ये खुद ही मुझे डरा दिया। मैंने कहा जी खोला हुआ था दरवाज़ा। अच्छा, ये मैंने भी खोला हुआ है जी। अच्छा, वो मैं डर गया, मैंने कहा जी अभी ये क्या हुआ। गाड़ी में कोई मखलूक जो है जी। तो कहानी बड़ी अजीब सी है और थोड़ी सी बताते हैं आपको। जैसे वो बता रहे थे चांदनी कि इमारत जो है वो टूट रही है और वो जो मखलूक़ात हैं जी वो इमारत गिरा रही हैं। अजीब सी उन्होंने कोई कहानी बताई है जी हमें। और इसके साथ साथ ये जो एक कुआं भी है उनका, और ये उन्होंने बेसिकली जो रिहाइश रखी थी उनकी इर्द गिर्द यहाँ पर ज़मीन है। ये सारे इस रिहाइश के इर्द गिर्द चारों तरफ ज़मीन ही है, कोई और रिहाइश नहीं है, कोई और घर नहीं है। तो इसीलिए वो उनका यानी कि यहाँ पर रिहाइश रखी थी कि चलो ईजी हो जाता है, नज़दीक हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पर वो ज़्यादा अरसा जो है वो नहीं भी स्टे करते थे। अक्सर ऐसा भी होता है कि कुछ फसलें जो होती हैं वो लगा कर अक्सर लोग छोड़ देते हैं, रिहाइश नहीं करते। कुछ फसलें ऐसी होती हैं जहाँ पर टाइम देना पड़ता है, डेली बेसिस पर आना जाना पड़ता है। तो इसलिए वो काफ़ी अरसा ये बंद भी रहा है, लोकेशन बंद रही है। तो उससे फिर आगे मामला जुड़े हैं, तो वो शरी भाई आप थोड़ा डिटेल में बता दें। पहले उनका बताना ये है जी कि वो यहाँ पर रहते थे, यहाँ पर उनकी फसलें थीं। कुछ तनाज़ात होते हैं जी जो आम फैमिलीज़ में भी होते हैं या ख़ानदान में होते हैं, मतलब मुझे भी बता दें। जो लड़ाई झगड़े होते हैं, कुछ आपस में लगती है, ठीक है, दो घरों में आपस में लगना शुरू हो जाती है। तो कुछ उस किस्म के मामलात थे जी और वो यहाँ पर रहते थे। पहले तो काला जादू के थ्रू जो है जी वो बताते हैं कि यहाँ से जो हमें जाना पड़ा, छोड़ना पड़ा इस घर को। उसके बाद फिर वो कहते जी अब इस किस्म के मामलात हो गए हैं कि अब हम इस जगह को तामीर भी नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर हम कोई खेती बाड़ी का काम करना चाहें वो भी नहीं कर सकते, अगर गिराना चाहें वो भी नहीं गिरा सकते, हत्ता कि हम यहाँ आ भी नहीं सकते। ज़मीन उनकी काफ़ी अरसे से वैसे ही पड़ी है वीरान, कोई फसल वगैरह उन्होंने लगाई, तो वो भी दिखा देंगे आप दोस्तों को। और ये ट्यूबवेल है जी पास, वो जो घर है तो वो दिखा देते हैं जी आपको। और मज़ीद जो उनका बताना ये है जी कि यहाँ पर जो है ना जी एक पुतला, उनके कोई बुजुर्ग हैं जी, उन्होंने कहा है जी कि अच्छी खासी गाड़ी चल रही है।
अल्लाह जल्जला है। अल्लाह खैर करेगी। ये पकड़ेगी जल्दी। एक मिनट में कैमरा निकाल कहीं जो है जी वो ऑन किया हुआ है हमने। ये क्या ये आपका रुमाल करे? ये जी वो है जी यहाँ पर। यार अच्छी खासी मूवमेंट हो रही है, गाड़ी पूरी की पूरी चली है। जी हाँ, अल्लाह अकबर। मैं ज़रा कैमरा ऑपोजिट करता हूँ जी, उसके बाद रुके। एक दफ़ा यार शहरी भी दिखा दे चारों तरफ से। उसी टाइम हम फ़ौरन निकले या बाहर, लेकिन हमें कोई चीज़ तो नहीं नज़र आई। ये कुआं है जी उनका। अच्छी खासी जो है वो चांद भाई गाड़ी जो है। जी हाँ, मैं कहता हूँ वो दूसरा कैमरा भी सेट कर लेते हैं फिर। हाँ फिर सेट कर लेते हैं जी, उसके बाद फिर जो है जी वो लेंगे जी। शरी भाई एक बार दिखा दें बाहर से सारी लोकेशन। ये मेरे ख्याल में चांद भाई गेट है, मेन एंट्रेंस है। और आप दोस्तों को एक चीज़ बता दें कि अभी हमने लोकेशन को देखा नहीं है, फर्स्ट टाइम ही हम आए हैं, तो अभी विज़िट भी नहीं किया, ना आगे हमने देखा है। अंदर अभी फ़िलहाल हम लोग नहीं दाखिल हुए, लेकिन इधर से हमने देखा है ट्यूबवेल है एक, और बाकी साथ में उनकी जो आवाज़ है, आवाज़ आई है इधर से आई है कि ट्यूबवेल वाली साइड से, मुझे ऐसा लगा है। तीसरी जगह जहाँ पर आप हैं ना इस वक्त, यहाँ पर यहीं इर्द गिर्द से कहीं से आवाज़ आई है। अजीब सी आवाज़ थी, जैसे यहाँ से भी आवाज़ आई और अंदर से भी आवाज़ आई हो, कुछ इस तरह फील हुआ। मुझे भी ज़्यादा आवाज़ का जो साउंड है वो राइट साइड से ही लगा है कि इधर से आया। ये पूरी जो आवाज़ आई है, हाँ ये भी मूव हुई है। इसकी तो गहराई बहुत है जी। इसके साथ साथ ये मूवमेंट भी हुई है इसमें, ये हिला। ये यार शरीफ एक बार दिखाना, वो जहाँ तक है ना सामने नज़र आ रहा है वो नहीं है, सेंटर में देखें। जी हाँ, रोशनी में थोड़ी सी मैं बढ़ाता हूँ। ये फिर से आवाज़ आई है, लेकिन अभी अंदर वाली साइड से। अंदर है कोई चीज़ ख्याल से यार। इसकी तो कोई देखे ना, जहाँ पर आप खड़े हैं यहाँ पर कोई बाउंड्री भी नहीं है, कुछ भी नहीं है यार। ये अभी भी मूव हो रही है। यहाँ से तो जाने मैं नहीं दिखा पा रहा। शहरी भाई ये क्या है? पानी की आवाज़ आई है ना? जी हाँ, इसमें से आवाज़ आई है। ये देखें, ये क्या है? ये कहाँ से है?
बिल्कुल ताज़ा है और ये पानी भी नहीं कोई ऑयल टाइप लग रहा है। जी हाँ, ये कहाँ से आ गए चांदू? यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज़ भी नहीं है। और जो टाइम हो रहा है इस टाइम पे तो यहाँ पर तो कोई आया भी नहीं है इतने जी टाइम से। हाँ, काफ़ी अरसे से वो बता रहे हैं जी कि यहाँ पर कोई भी नहीं आया। ये इसके करीब भी है, यहाँ पे भी है। और इधर भी आप दोस्तों को बता दें, सामने मेन रोड है, ये बिल्कुल सामने है। और उस वहाँ से कुछ ट्रैफिक की जो आवाज़ है वो आप दोस्तों को सुनने को आएगी। दूसरी तरफ चांदी आवाज़ आई है, वो जो बना हुआ है वहाँ से आवाज़ आई है। वो जो पहले आई थी ना आवाज़। जी हाँ, वहाँ से वो साइड पर देखना। पानी अभी भी मूव हो रहा है। तेरा भला हो। चलें फिर आगे हाँ, आगे लोकेशन दिखाते हैं। इसकी हल्की सी इस जगह कोई रीडिंग तो चांद भी आ नहीं रही। रीडिंग नहीं आ रही, एक बार बस ब्लिंक हुआ है। एक्टिविटीज़ जो हैं जी वो इस जगह भी हो रही हैं। और ये वाली जो चीज़, ये हैरानकुन हुआ है, ये जो आप बताया ना, बिल्कुल अभी अभी जैसे अभी अभी लगा ना, ताज़ा है और बिल्कुल। देखिए अगर वो जिस तरह यहाँ पर मट्टी पड़ी है ना, इसको जज्ब हो जाना चाहिए हाँ। था, लेकिन अभी भी ये जो है वेट है। चलो चांद भाई, फिर अंदर एक बार दिखाते हैं दोस्तों को भी। इर्द गिर्द बिल्कुल कोई और रिहाइश नहीं है, बिल्कुल फसलें हैं। इस तरफ तो बिल्कुल ही जंगल है। और मेरे ख्याल में चांद उस साइड पर है, क्या? एंट्रेंस जो है वो। हाँ, ये सामने। हाँ जी, ये मेरे सामने कोई चीज़ गिरी है आके। जी हाँ चांद भाई, कोई पत्थर आ गिरा है क्या? वो ये मुझे ऐसा पत्थर लगा जैसे पत्थर कोई पत्थर था। ये पत्थर लग रहा है मुझे। यहाँ आसपास तो काफ़ी ज़्यादा जो है वो पत्थर पड़े हैं। हाँ। देखा जाए ना जी, तो ये इस जगह आपके पास भी हैं, वो आगे भी हैं, उस जगह भी हैं, और इर्द गिर्द ये देखिए यहाँ पर। मुझे लगा कि यहाँ से उड़कर जो है वो आया, और अमूमन ऐसा होता है। अभी मैं जा ही रहा था तो बिल्कुल मेरे आगे आके गिरा है वो पत्थर। यार शहरी भाई, इसको तो लॉक लगा हुआ है और रोज़ों ने फ़ोन देखें तो फ़ोन भी नहीं। लॉक वगैरह इन्होंने खोला हो रहा ऊपर। अंदर कहाँ से जाना है? कोई और रास्ता? रास्ता देखे तो चांदी अगर कहीं से है जाने का, या कोई दीवार फलांग के जाना पड़ेगा। इधर भी दीवार है। यहाँ पर रीडिंग आई है अभी, इस इमारत के बाहर है हम, तो आप देखें कि रीडिंग आ रही है। तो जो हमारे साथ उधर मामला हुआ है, गाड़ी आप देख लें, लोकेशन की हदूद में कह सकते हैं। जी लोकेशन के अंदर है। हाँ, वहाँ पर जो हुआ है हमारे साथ, पूरी गाड़ी मूव हुई है। उसके बाद कुएं के अंदर जो मामलात हुए हैं, वो तो चांदी गाड़ी तो ऐसे जो है वो मूव हुई जैसे एक जल्जला आता है ना, गाड़ी हमारी पूरी इस तरह हिली है। स्टार्ट में बिल्कुल ऐसे ही लगा मुझे। मैंने कहा यार शायद पता नहीं ज़ल्ज़ला आ रहा है। ऐसे ही इस जगह आई है।
फिर रीडिंग आई है, जैसे कोई आसपास कोई चीज़ हो। आगे देखें, शायद कोई पीछे से कोई दरवाज़ा वगैरह हो हाँ कुछ। जरूर जी, आगे देखते हैं। ये भी अभी हम दोस्तों को कुछ बताएं। जहाँ से अंदर से आवाज़ आई है, अंदर से आवाज़ आई है। मुझे ऐसा लगा कि अंदर से आवाज़ आई है। ये हिल रहा है अभी। हिल रहा है? जी बस वही ना। पर अभी तो यार दोस्तों को हमने ये भी नहीं बताया कि यहाँ पर यार अभी बात करने की कोशिश करता हूँ तो साथ ही कोई ना कोई मूवमेंट हो जाती है। उन्होंने यहाँ पर अपने जानवर वगैरह भी रखे हुए थे, और उससे पहले जब उन पे ब्लैक मैजिक हुआ है तो उनका ये बताना है कि हमारे ऊपर ब्लड के जो है वो छींटे आते थे, कपड़ों को आग लग जाती थी। और शरीर में क्या बताया था तीसरी चीज़, और इसके अलावा गोश्त। बताया था जी कि कुछ ऐसे मामलात हमारे साथ होते थे जैसे चीज़ें गायब हो जानी थी, ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर जो है वो हमें मिलना ना। इधर कुछ था। ज़रूरत महसूस होने पर जो है जी वो हमें चीज़ें नहीं मिलती थी, और जब उन चीज़ों की ज़रूरत ना होनी तब वो सामने पड़ा होनी, ठीक है। और भी बहुत सारे उन्होंने मामलात बताए हैं, लेकिन जो जो चंद गोश्त खून के जो छींटे आने लूथड़े बता रहे थे। हाँ वो जो गोश्त था ना, ठीक है, लोथड़े क्या और होते हैं वो, लूथड़े लोथड़े। बहुत बुरी फिर स्मेल आनी, उससे पहले स्मेल आती थी जी बहुत बुरी, उसके बाद बताते हैं जी कि गोश्त के पूरे जो है ना जी वो लोथड़े आते थे। आप जब बात कर रहे हो ना, उस दौरान ऐसे महसूस हुआ जैसे पीछे से कोई चीज़ भाग कर गई हो। यहाँ पर चंद कुछ इस किस्म के मामला भी हैं। अच्छा यहाँ पर आप देख लेंगे कि कोई परिंदा वगैरह नहीं है, आपको यहाँ पर कोई भी किसी भी किस्म का कोई परिंदा नज़र नहीं आएगा। अंदर से यार देखते हैं पीछे से शायद कोई रास्ता ये हो। भी चंद बताइएगा कि ये जो मेरे ख्याल में जानवरों के लिए उन्होंने ये बनाया हाँ, था, बाहर वो अपने जानवर ही बांधा करते थे। ये जगह है जी जो यहाँ पर वो अपने जानवर बांधते थे, और उनके साथ भी यही मामला हुआ कि उनके आस्ता आस्ता करते करते उनके सारे जो जानवर हैं, बिल्कुल हल्की सी यहाँ पे रीडिंग आई है। कैसे हम लोकेशन के करीब जा रहे हैं ना, मेरे ख्याल से रीडिंग उस हिसाब से आ रही है। लग कुछ इसी तरह रहा है। तो आस्ता आस्ता करते उनके सारे जानवर जो है वो ख़त्म हो गए। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब हमने किसी बुज़ुर्ग को बताया कि हमारे साथ ये मामला हो रहे हैं, तब उन्होंने ये किया कि आप पर ब्लैक मैजिक हुआ हुआ है, जिस वजह किधर से आवाज़ आई है। अजीब ही मामला हो रहे जानते। इधर रीडिंग भी है जैसे ही वो पत्थर आगे लगा है, क्या चीज़ लगी है उधर से पता नहीं, इधर आई है मेरी तरफ, तो उसी टाइम इस पे रीडिंग आई है। इसी जगह हो रहे चांदी मामला। और आप ये देखें कि अगर इस जगह उन्होंने जानवर बांधे होंगे तो उन जानवरों का क्या हाल होता होगा। वो बता रहे हैं जी कि जैसे ही जानवर बांधते थे, ठीक है, एक दिन बाद जो है जी उसकी मौत हो जाती थी। इस जगह वो उन्होंने बांधे हुए थे, और ये जानवरों के लिए ही उन्होंने बनाया था स्पेशली। और उनके बुज़ुर्ग ने ये उनसे कहा है कि आप ये लोकेशन जो है, ये घर जो है, इसको छोड़ दें, क्योंकि आप पर यहाँ पर जादू हुआ है। तो उन्होंने काफ़ी अरसा इस लोकेशन को, घर को यानी कि छोड़ दिया, वीरान पड़ी रही है। फिर उसके बाद उनको ये ख्याल आया कि क्यों ना हम इसको गिरा के तो रीबिल्ड करते हैं। जो उनके बड़े थे, उनके जो बच्चे थे, उन्होंने ये कहा कि हमें नहीं इन चीज़ पे ना यकीन वगैरह। उन्होंने इसको रीबिल्ड करने की जब कोशिश की है, तब उनका बताना है कि हमने भी स्टार्ट ही करवाया है काम। तो जो उनका छोटा लड़का है, उसकी जो टांग पे
हड्डी बता रहे थे, उसकी पूरी हड्डी टूट गई टांग की। वो भी ईंटें जब वो गिरा रहे हैं वो एक साइड पे खड़ा है और उसको एक बहुत ज़ोर से धक्का लगा है, जाके वो दीवार में लगा है और उसकी जो लेफ़्ट टांग है उसकी वो बता रहे हैं कि हड्डी जो है वो क्रैक हो गई थी। तब उसके बाद से उन्होंने इस घर को वैसे ही छोड़ा हुआ है। जब वो बुज़ुर्ग के पास गए हैं और उनको ये बताया कि हम इसको यानी कि गिराना चाहते हैं लोकेशन को, घर को, तो दोबारा से बनाना चाहते हैं, तो आप हिसाब करके बताएं कि अब क्या मामला है और उसका सल्यूशन क्या है कि हम इसको ख़त्म कर सकें। तब उनके बुज़ुर्गों ने बताया कि यहाँ पर सिर्फ आप पर पढ़ाई यानी कि कुछ अमल होते हैं जिनमें ना आप अमल करते हो, पढ़ाई करते हो और छोड़ देते हो, लेकिन कुछ जो होते हैं ब्लैक मैजिक होते हैं उनमें वो कहते हैं कि पुतला बना देते हैं। ये अंदर से आई है। अंदर से जानवी कि यहाँ से गिरी है। अब ये कंफर्म नहीं है लेकिन ऊपर से गिरती हुई नज़र आई है, तो शायद में भी जैसे आप चांदी बात कर रहे थे ना, उससे कुछ देर पहले जो है वो आपके पीछे से कुछ और जो है वो नज़र आए हैं इस जगह पर, आपके बिल्कुल पीछे रिकॉर्ड हुए और हाँ जी रिकॉर्ड हुए हैं। आप बात कर रहे थे वो मैंने इसलिए आपको जो है वो आपकी बात को काटा नहीं, यहाँ पर रिकॉर्ड भी हुए हैं। एक और जो है ना जी वो उड़ता हुआ नज़र आया। हो सकते हैं जिस हिसाब से यहाँ पे फिर यहाँ पे हल्की सी रीडिंग आई है, जिस हिसाब से यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, एक्टिविटीज़ हो रही हैं, और भी हो सकते हैं जी। तो उन बुज़ुर्गों ने बताया कि कुछ जादू होते हैं जो काला जादू करते हैं, वो पुतला वगैरह वो बना के जो घर का ऑनर हो बड़ा, जिस पर भी जादू करना हो उसके मुतल्लिक़ करते हैं, या फिर एक मटकी वाला जादू होता है वो करते हैं। तो और भी काफ़ी टाइप के होते हैं। उनका ये बताना है कि उन्होंने कोई पुतला जो है वो दफन किया हुआ है आपकी इसी, अभी फिर से अंदर से आवाज़ आई, अंदर से चांदी आवाज़ें आ रही हैं। ये कुछ नज़र नहीं आया लेकिन आवाज़ आई है। अंदर से आवाज़ें आ रही। रीडिंग आई। तो अंदर से जो है ना जहाँ पे आवाज़ें आ रही हैं, और आप दोस्तों को बता दीजिए उनका बताना भी यही है जी कि इमारत जो है जी वो टूटती है और गिरने की आवाज़ आती है, और बिल्कुल इसी तरह जो है जी ये इधर, ये बिल्कुल शहरी भाई आपके करीब से यहाँ से मैंने जाती हुई देखी है ईंट। ये मैं ये सोचा चाहूँगी इस इमारत के अंदर कैसे जाएंगे। हाँ यार ये तो उधर से देखें यार, बैक साइड से रास्ता मिलता है के अंदर तो जाया जाए ना, देखा जाए कि आखिर इसके अंदर क्या है। अंदर जाएंगे तो आवाज़ आएगी। ये तो ऐसे जैसे कोई बात करने की आवाज़ है, कुछ इस किस्म की आवाज़ आई जाए। और मुझे इसके अलावा ऐसा महसूस हुआ जी जैसे परों की आवाज़ होती है ना जी, मुझे ऐसा लगा जैसे परों के फड़फड़ाने की आवाज़ होती है ना, कुछ परिंदे एक होते तो हैं। वो आवाज़ थी भारी सी, लेकिन उसके साथ एक बात करने की आवाज़ भी आई है, शायद कैप्चर हुई हो सकता है चंदू, वॉल्यूम अप करके सुनना पड़ेगा, अंदर से आई थी। चले फिर अरे भाई और वो बात तो मेरी बीच में ही रह गई कि उन्होंने ये बताया कि जो यहाँ के, सॉरी मैं नाम भूल गया उनका नाम क्या था, सरफराज भाई पर उन्होंने जो ऑनर है यहाँ के, उन पर कोई पुतले वाला जादू किया हुआ है।
तो उसको यहाँ पर दफन किया हुआ है। तो वो अभी हमें कोशिश करेंगे हम पूरी कि उस पुतले को ढूंढें हम सारी अंदर से। पहले अंदर जाने का तो देखें अंदर जाना कैसे है। उनका कहना जी कि सरफराज भाई पर तो हुआ है जादू। आवाज आई है ना? हाँ सरफराज भाई पर तो हुआ है। वो कहते जी अगर पुतला आप निकाल कर ले आते हैं तो फिर पता चलेगा कि कितने मजीद लोगों पर हुआ है हाँ। आपकी फैमिली में से। उनका ना तो कोई कारोबार, बिल्कुल सामने है, ना उनका कारोबार चल रहा है, ना ही उनका कोई रिहाइश का ठिकाना। खुद आपस में वो फैमिली जो है उनके फसाद नहीं ख़त्म हो रहे, लड़ाई झगड़ा सब कुछ। जो बता ही देते चांद, वो कहते हैं, मैं तो ज़हनी मरीज़ बन चुका हूँ ऐसे ही इन तमाम परेशानियों में झंझटों में आकर। जो है वो कहते जी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। नित नई लड़ाइयाँ, फसाद घर में, रिश्तेदारों से लड़ाई झगड़े, अजीब से मामला। और जो उनका बेटा है वो मज़ीद उसकी जो टांग है वो सही होने की बजाय दिन ब दिन ख़राब हो रही है। बस अल्लाह पाक उसको सेहत दे। डॉक्टर्स जो बोल रहे हैं वो हम नहीं बोलना चाहते। वो कहते हैं अल्लाह माफ़ करे कि उनकी टांग जो है बस, फिर भी अल्लाह पाक जल्द सेहतयाब करे। वो अभी सारा मामला जुड़ा हुआ है इसी चीज़ से। हम पुतले को ढूंढेंगे तो उनके बुज़ुर्ग के पास लेके जाके फिर उसका आगे हाल देखेंगे क्या है, उस हिसाब से बाकी करेंगे। कह रहे भाई इधर ये दीवार मुझे लगता नहीं है सामने। हाँ पता नहीं अब ये इसी का हिस्सा है या और है। मुसलसल चांद भी इर्द गिर्द जो है ना जी, वो कोई ना कोई चीज़ है। कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे ना कोई ना कोई चीज़ हो इर्द गिर्द। क्या हुआ? हाँ जी यही है जी एंट्रेंस। यही लग रही है मुझे। दरवाज़ा तो ये तो दोस्तों को दिखा दिया है जी कि वो तो लॉक किया गया है जी। दीवार ही फराज पूरी भाई अगर मिल जाते तो ज़्यादा बेहतर हो जाता। चले कीज़ मिल जाती उनसे, ठीक है। जैसा कि आप दोस्तों के इंट्रो में बताया जी, उन्होंने डर के मारे जो है वो अपना नंबर ही बंद किया हुआ है। होती है परेशानी, डर होता है। जैसा कि आपको बताया जी कि उनको वो कहते जी मुझे समझ ही नहीं आता मैं कर क्या रहा हूँ। तो अभी फिर उनको मज़ीद जो है वो परेशान करना जो है वो बनता भी नहीं हमारा। तो इसलिए ठीक है चांदी, फिर बिस्मिल्लाह करके अंदर दाखिल होते हैं। बिस्मिल्लाह। पूरी दीवार ही नीचे आ गई। शरीफ भाई ध्यान से यार। ध्यान से। बिल्कुल उन्होंने जैसे बताया था वैसा ही हुआ है। इमारत भी हो रही है ना। जी हाँ। ये तो सारी गिरी पड़ी है यार। वही चांद भी देख रहा हूँ, ये तो पूरी इमारत ही गिरी पड़ी है। दोस्तों को भी दिखाएं। देखिए यहाँ पर भी ये कुछ ईंटें पड़ी हैं। अब चांद भाई इस जगह पुतला तलाश कर कहाँ हम करेंगे? वही इतनी मैं बड़ी जगह। जुबान पे थे मेरे अल्फाज कि मैं वही सोच रहा हूँ। कुछ थोड़ा बहुत एरिया नहीं है यार, कोई एक आधा रूम हो, कुछ हो। इधर भी वो आगे तक है, वहाँ तक वो देखें। अभी इधर भी है एरिया। तो अब कहाँ कहाँ इंसान यार ढूंढे। और आप ये देखिए चांदी कि ये एरिया तो है ही, वो ट्यूबवेल वाला वो सारी इधर जो दरख्त उगे हुए हैं वहाँ पर है, जहाँ हमारी गाड़ी खड़ी है वहाँ पर है। अब ट्यूबवेल के अंदर ना कहीं दफन किया, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है। तो बड़ा मसला बन जाएगा। यहाँ पर ये ईंटें पड़ी हैं कुछ, कहाँ ढूंढेंगे यार? वो तो ऐसे लग रहा है जैसे पूरी दीवार गिरी हुई है ना। जी हाँ। वो एक रूम चांदी ओपन है, हाँ। वो वाला सामने वाला।
तेरा बनाएंगे इतना तो कैप्चर हुआ है, यहाँ से आता होगा। अब इस रूम को भी लॉक लगा हुआ है। अब क्या कहूँ यार, मुझे बताएं क्या हुआ? सरफराज भाई ने चाबी भी नहीं दी, इसकी भी की, वो कह रहे थे मुझसे की ले जाना। अब नंबर बंद है, तो अगर इस रूम के अंदर हुआ तो हम सर हर जगह ढूंढते रहे और एंड पे हो यहाँ पे फिर। ये तो फिर चांद भाई वो वाली बात है कि ताला फिर तोड़ना पड़ेगा। चलें, वो तो हम तोड़ नहीं पाए, ठीक है, हमने कोई ना कोई चलो उसका मुतबादिल रास्ता हमने देख लिया। हम देख रहे थे अगर ना हमें कोई रास्ता मिलता फिर तो मजबूरन कैसे कैसे तोड़ना ही पड़ना था। अब इतनी दूर हम आए इतना सफ़र करके। इधर देखने को चांद भाई, इस रूम में जाकर अगर ये किधर से ये कहते हैं कि इस रूम में अगर आप जाकर देखें तो अगर कोई रास्ता है, शायद कोई अटैचमेंट हो। हाँ ये भी हो सकता है यार। ख्याल से अंदर से जो है ना जी, वो पत्थर गिरने की, ईंटें गिरने की आवाज़ आ रही है। सर पे लगेगी यार सीधी। जैसे आसपास कोई चीज़ जो है आपके करीब से बिल्कुल आवाज़ आई है किसी चीज़ की। ये क्या लॉजिक है? ये भी यहाँ पर मेरे ख्याल में चांद तो शायद जानवर वगैरह ना अपने बांधते हों। ये भी हो सकता है। चांद बिल्कुल सॉफ्ट क्लियर रिकॉर्ड हुआ है वो सामने। हुआ है रिकॉर्ड? तो यार ये छत के ऊपर से आ रहे हैं। अंदर छत से गिर रहे हैं ये ऊपर से। हाँ जी, ऊपर से गिर रहे हैं जी ये पत्थर। इमारत जो है जैसे उन्होंने बताया कि टूटने की आवाज़ आती है, बिल्कुल वैसे ही। ख्याल से ये मेरा पाँव लगा है। यार ख्याल से चांदवी, ख्याल से ये आपके सर में लगनी थी यार, ये बहुत करीब थे आप उसके। ऊपर छत ही नहीं है। छत नहीं है। मैं अंदर गया हूँ तो मुझे उसी टाइम। जी हाँ, अल्लाह अकबर। यहाँ से तेरा रीडिंग कितनी ज़्यादा आई है यार रूम के अंदर। मुझे तो लग रहा है अंदर ही पुतला है। वो देखें वो सामने यार, वो चीज़ तो अंदर दाखिल ही नहीं होने दे रही यार। ये कहीं सर पे ना लगे। मुसलसल जो है जी वो ईंटों के गिरने की आवाज़ आ रही है जी, और इस इमारत के टूटने की आवाज़ आ रही है। इसी के अंदर हो सकता है, किसी में हो। ये क्या है? यहाँ से मिट्टी जैसे खोदी हो। ये क्या ना, जो भी चीज़ है ना जी, वो हमें जाने नहीं दे रही। हम आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आए। बिना नुकसान पहुंचाए आप कैमरे के सामने खुद को जाहिर कर सकते हैं। ये किधर है?
फायरिंग आई है ना इस जगह। यहाँ पे आई है। इस जगह जाने में जैसे ये ईंटें पड़ी हैं ना यहाँ पर, मैं वो देख रहा था, ये निशान किस चीज़ के हैं? निशान है ऊपर, ये ना सुराख है या क्या है, ये निशान से बने हुए हैं। ये अजीबोगरीब निशान है। अब अगर इसके नीचे हो तो हो सकता है जी, पॉसिबल है। ऊपर यहाँ पर कुछ अजीब से चांदे मामलात हो रहे हैं, मुझे लग रहा है जी। हो सकता है वो जो ईंटें हैं ना जी, वो जो वहाँ पर ईंटें पड़ी हैं, मुझे लग रहा है कि वहाँ पर भी हमें देखना पड़ेगा एक बार। चले तो फिर जरा देखिए पहले थोड़ा। वहाँ से शुरू कर लें, हाँ, वहाँ से ट्राई करते हैं। तो फिर मज़ीद यहाँ पर ये 2 कमरे भी हैं। हाँ जो इधर सामने भी। पहले उधर देखना चाहते, इधर या रूम्स जी में? हाँ इधर देख लें। जैसे पत्थर जो है ना वो ऐसा लग रहा है चांदी के, वो यहाँ से बाहर से भी उड़ रहे हैं, अंदर से भी आ रहे हैं। वाह अकबर, ये देखिए। इस जगह देखूँ यार। वाह अकबर, वाह वाह अकबर चांद भाई। यार ये आप यहाँ पर आप खड़े थे अभी कुछ सेकंड पहले ही, ये आपके ऊपर आनी थी। वाह अकबर, बच गए हैं। ये पड़ा है? वाह। नहीं, हाँ मुझे लगा ये शायद पुतला टाइप है, लेकिन वो कुछ और है। वो पत्थर है और साथ में वही ना। जैसा देख लेते हैं। मेरे साथ मुझे साथ क्यों लग रहा है चांद भाई के इसी जगह पर है, यहीं पर है पुतला। मेरे साथ साथ वो भी मेहनत कर रहा है। उधर मैं देख रहा हूँ यार, वहाँ पर ना अल्लाह अकबर, बच गए। ओ यार अस्तगफिरुल्लाह, इधर पाँव पे आके लगी। ओ यार अल्लाह अकबर, बच गया, जख्म तो नहीं आया था भाई, ज़्यादा तो नहीं लगी। बच्चे के नुक्कर सी ना, वो जो यार यहाँ पे बारीक सी ये हड्डी सी क्या है, अल्लाह अकबर। फिर वहीं तो नहीं है यार, कोई चीज़ भी नहीं है जिससे मैं इसको खोद दूँ। चांद भी इस साइड पे जो है ना वो ना जाए। ये देखें, आधी जो है वो दीवार गिरा दी है उसने आप पे। मुझे लग रहा है जी इसी के अंदर जो है ना वो कहीं ना कहीं दफन की गई है वो चीज़।
अब ये भी नहीं पता कि कितने टाइम से वो दफन है और उसको कितना टाइम हो गया यार। क्या करना है यार फिर। यार आपके पाँव पे आग लगी है, मूव हो रहा है पाँव ऊपर। हाँ वो बच गया, लेकिन वो यार ये नहीं होती यहाँ पे बिल्कुल भी बारीक सी, उसके ऊपर लग गया। हो गई यार ये किधर से है? इधर ही है कुछ, इधर ही है चांदू, यहीं पर है, यहीं पर कुछ ना कुछ है, मुझे लग रहा है यहीं पर है, इस जगह पर। इस जगह से थोड़ा बाहर आए चांदू। यार इधर बस यार शोल्डर पे आके लगी है आपको। इधर ये पकड़ाए मुझे कैमरा, शोल्डर पे मूव करके देखे, ज़्यादा तो नहीं लगी, बच गए। अस्तगफिरुल्लाह। उसी जगह पे मुझे लग रहा है यार, उसी जगह पे है चांदी, उसी जगह पे कुछ ना कुछ है यार। ये ऊपर से आया कहीं से, पर शोल्डर मूव करके देखें चांद भाई, मूव हो रहा है। हाँ यार ऊपर क्या आवाज़ आ रही है चांद की, आवाज़ आ रही है, बच्चे रहे, बच्चे की आवाज़ आ रही यार। अब ये मुझे नहीं, है। वो खून है, अल्लाह अकबर। लेफ्ट में यार नहीं, हाँ एक यार ठीक तो, ओए क्या, ओए तेरा यार, शहरी भाई खून।